आपने सुना है कि जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस थी सारी क्लियर मैसिव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को उन्होंने जो अलाउ नहीं किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो बात तो ख़त्म हो जाती है। फिर जब ऐसा कर किया और ज़बरदस्ती उनको बना दिया आज़ाद कैंडिडेट्स, और वो पीटीआई ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे क्योंकि पीटीआई को उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। आज अदालत कह रही है कि ये उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं थी। आज अदालत ने ये कहा, और अगर ठीक नहीं थी तो आज पीटीआई रिस्टोर होती है रिस्टोर, और 3 दिन का टाइम देना चाहिए पीटीआई को उन आज़ाद कैंडिडेट्स को, जो कि पीटीआई इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट्स थे, जो अवाम ने उन्हें इसीलिए वोट दिया था कि 3 दिन में फैसला करें और फिर वो पीटीआई और फिर रिजर्व सीट्स मिलती है। नंबर 2 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो मैं कहता रहा ना कि या पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद। पीटीआई को क्यों मिलेंगी मैंने आपको बता दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों मिलनी चाहिए? अगर पीटीआई को नहीं मिलती तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों मिलनी चाहिए? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने भी और नेशनल असम्बली ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी मान लिया है। आज ये भी कोर्ट में चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है, वो नोटिफिकेशंस भी उनके सामने रख दिए गए हैं, और इसके बाद अगर वो पार्टी जो है उसकी रिजर्व सीट जो है वो उसको मिलनी चाहिए। तो दोनों सूरतों में यही होता है, कोई तीसरी सूरत तो है ही नहीं ना। यही बात उनको मिल जाए ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा, और आज फैसला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज 1:30 बजे का टाइम था कि कंक्लूड करेंगे। 24 और 25 तारीख भी आपको याद होगी, कहा गया था कि 24 और 25 तारीख को कंक्लूड करेंगे। आज क्या तारीख है? 2 जुलाई, और अब क्या तारीख पड़ी है? मंगल 8 जुलाई शायद बनती है, 9 जुलाई। अब 9 जुलाई को जाकर कितना रहता था, सारे आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए ना, सारे हो गए, सिर्फ रिबटल रहता था। और फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा ने बताया कि फैसल सिद्दीकी 15 मिनट लेंगे मैक्स, और सलमान अकरम राजा 10 मिनट लेंगे। टोटल 25 मिनट थे, और 1 बजे का टाइम था, 1:30 भी नहीं बचा था। तो आज हो जाना चाहिए था। क्या वजह लगती है आपको? कुछ समझ नहीं है, फुल कोर्ट बैठा हुआ था। लेकिन बहरहाल सब्र करते हैं और 9 तारीख का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, लेकिन आज आपने प्रोसीडिंग्स देखी है, फैसला इज राइटिंग ऑन द वॉल, इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, इट इज़ पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। फैसल जवेद साहब, इस वक्त पार्टी के अंदर शदीद लफ्ज़ा गोलीबारी है। ऐसे लगता है कि जैसे आपके लीडरान जो आपस में गुत्थम गुत्था होना चाहते हैं। कल शेर अफजल मरवत ने लंदन में कहा जो फवाद चौधरी है वो हथनी की तरह भाग रहे थे। जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि ये एक बबल थी, बबल अब फट गई है, ख़त्म हो गया शेर अफजल मरवत। आप क्या समझते हैं कि ये जो लड़ाई आपस में आप लोग लड़ रहे हैं, पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा? कौन आपस में लड़ रहा है? ये जो लफ्ज़ा गोलीबारी इस वक्त शुरू की हुई है, शेर अफजल मरवत हो गया, फवाद चौधरी हो गया, शमदाना गुलजार हो गई। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं 28 साल से हूँ इमरान खान साहब के साथ। बड़े अदवार आए इसमें। एक चीज़ हुई, खान साहब से एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा ये कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई जैसे एक बात करता है, दूसरी बात करता है, तो ये क्या है, समझ नहीं आती। कि मैं उनसे पूछा कि मुझे समझ नहीं आती, मैं अगर उससे मिल लेता हूँ तो वो दूसरा कहता है कि उसका आदमी है, उससे मिलता हूँ तो पहला कहता है ये उसका आदमी है, तो मैं किसका आदमी हूँ? तो उन्होंने कहा तुम मेरे आदमी हो। तो पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है, सिंपल। इमरान खान की क़यादत के अंदर सब मुत्तहद हैं, बाकी हवाई फायरिंग है जी, छोड़ें। सर ये बताएगा कि जो शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की रुकनीत मुअत्तल करने के हवाले से खबरें आ रही है, इस चीज़ में देखिए, इस हवाले से जो है वो पार्टी जो है फैसला करेगी, और जो भी पार्टी फैसला करती है वो इमरान खान साहब की हदायत के बाद ही करती है। हर थर्सडे को पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उसकी फ्रीक्वेंटली जो मीटिंग होती है इमरान खान साहब से, किसने पार्टी में वापस आना है, किसने पार्टी से जाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, एब्सोल्युटली ये इख्तियार है इमरान खान साहब का, और वही फैसला करेंगे। बाकी तबसरे हैं जी। फैसल जवेद साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तरीके फ़ानी तरीके से फैसले तो वही करते हैं, लेकिन उन तक मालूमात दुरुस्त नहीं पहुँचती। देखिए बात सुनिए, इमरान खान रवायती सियासतदान है ही नहीं। अगर वो रवायती सियासतदान होते तो हम जैसे लोग उनके साथ ना होते। इमरान खान ने चेंज की पॉलिटिक्स की है। ये जो बातें होती हैं ना कि जी ये नहीं हुआ, उन्हें, इमरान खान एक विजनरी लीडर है। आज जो भी फैसला करते हैं आप देख लें, वो बाकी सब गलत साबित हुए, इमरान खान ठीक साबित हुए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मीनार पाकिस्तान का जलसा जो 11
हमारा हुआ था 2011 में 30 अक्टूबर को, सारी कोर कमेटी कह रही थी कि जलसा ना करें। नाकाम हो गया तो क्या होगा, रिस्क का बहुत बड़ा, इतनी बड़ी जगह जलसा करने जा रहे हैं, ना करें। नाकाम हो गया तो क्या होगा। इमरान खान ने पता है क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा तुम लोग सोच रहे हो कि नाकाम हो गया तो क्या होगा, मैं तो सोच रहा हूँ कामयाब हो गया तो क्या होगा। इमरान खान साहब जो है ना, वो इंशाअल्लाह उनकी जितने भी उनकी हिकमत अमली है और जो अल्लाह ताला के ख़ास करम है, इंशाअल्लाह उनकी फ़तह होगी जी।